जय हिंद दोस्तों, कैसे आप लोग? चलिए बहुत अच्छे होंगे। तो आज की हम लोग की एकदम बेहतरीन टॉपिक, हमारा कहने का मतलब जितनी प्रशंसा करेंगे आज की टॉपिक की उतना कम है। ध्यान से समझिए, छोड़ के जाना नहीं है। पहले टॉपिक का नाम देखिए, जितना बड़का नंबर आएगा सब 6 नंबर वाला क्वेश्चन सब यहीं से आने वाले हैं। देखिएगा, इसके 2 से 3 लेक्चर बनाएंगे और तीनों लेक्चर में लिखला गारंटी देथिला 100% गारंटी दे दे हैं 12 नंबर का क्वेश्चन आएगा। 2 बड़का क्वेश्चन आएगा, देख लीजिएगा। और हाँ, जे ना पढ़ी वो अपन समझी, इनमें ज्यादा दिमाग हमको नहीं लगवाना है ना, आपको लगाना है। एकदम ध्यान से चला आवा हमरे उरी, एकदम ध्यान से क्या कह रहा है। और हाँ, एकदम सिंपल तरीके से बताएंगे, कब्बो भूलिएगा नहीं आप। देखिए, मतलब भूलने का भी प्रयास करेंगे ना तब वो नहीं भूल पाएंगे। देखा अब कैसे हवाला, देखा का है अध्याय 3 है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, कक्षा 10। ये लेक्चर नंबर कौन सा है? 12। कौने का? अध्याय नंबर 3 का। एकर मतलब जो पार्ट 3 है ओकर लेक्चर नंबर कौन सा है? ये 12 है। प्रश्नावली 3D ये नयिका वाले बुक में है, अब पुरनका वाले में 3E है। अब पार्ट नंबर 1 है, एकर पार्ट युगपत समीकरण। आप लोगों ने देखा है युगपत मतलब बड़का बड़का जौन समीकरण है। विस्तृत उत्तरी प्रश्न, एकर मतलब हमने बताया ना बाबू आपको, जितना सब बड़ा बड़ा क्वेश्चन है सब यहीं से आने वाले हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। ठीक है, तो अब हम लोग को क्या है, कहा है क्या क्वेश्चन पहले समझ लीजिए कि कहा क्या है। कहा है कि निम्नलिखित समीकरण को रैखिक समीकरण में बदलना है। फिर देखा, ये जो 3 क्वेश्चन दिए हैं ना, इन तीनों क्वेश्चन में से पहला काम ये होगा, आपको इनको किस में कन्वर्ट करना है? रैखिक समीकरण युग्म में। ओकरे बाद रैखिक समीकरण में बदलने के बाद ही x और y का क्या निकालना, आपको मान निकालना है। ये रैखिक समीकरण युग्म होला का, एकरे भी हम समझ लेते हैं। देखिए क्या होता है, जैसे x प्लस वाई बराबर 3, 2x प्लस 3y बराबर 6, 5y प्लस 3z बराबर 9 बराबर 6। देखिए, ये सब रैखिक समीकरण है। अब ऐसे कैसे रैखिक समीकरण बना? देखिए, रैखिक समीकरण किसे कहते हैं? ऐसा समीकरण जिसकी चर की घात अधिकतम कितनी हो? 1 हो। अधिकतम कितनी होनी चाहिए? 1। अब बताइए, एकर चर का घात अधिकतम कितनी है? 1 है। एकर चर की घात अधिकतम कितनी है? 1 है। इसकी चर की घात कितनी है अधिकतम? 1 है। एकर कितनी है? 1। एकर मतलब है कि एक तरह ऐसन बना करके इन समीकरणों को, ऐसन समीकरण बना करके तब हल करना है। अब प्रश्न समझ में आया कि नहीं? देखिए, जब तक प्रश्न नहीं समझेंगे तब तक उत्तर का कोई मतलब नहीं है। उत्तर आएगा कैसे? जब हम प्रश्न ही नहीं समझे तो उत्तर कहाँ से? वह कहावत एक है, बाप का पता ना बेटवा घूमत। पहले बाप का पता होना चाहिए ना, वही खातिर पहले आपको ये जानना जरूरी था। तो रैखिक समीकरण समझ गए, क्वेश्चन समझ गए। अब क्वेश्चन का हम लोग क्या करते हैं? सॉल्यूशन निकालते हैं। ठीक ना? तो टाइम ना ले, पहले वाले क्वेश्चन पे हम लोग ध्यान देते हैं। क्या क्या है? x प्लस वाई बराबर 10xy, x माइनस वाई बराबर 6xy। देखा, ये तो ठीक हो, ये तो बनल बनावल, लेकिन समस्या यहाँ पे क्रिएट कर रहा है। देखिए, ये ऐसा है कि नहीं, लेकिन ये ऐसा है नहीं ना, तो एक ऐसा बनाना ना पड़ेगा। तो कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो पहले क्वेश्चन को हम लोग क्या करते हैं? सॉल्व करते हैं। तो चलिए, पहला क्वेश्चन सॉल्यूशन। तो पहले समीकरण को लिख लीजिए, x प्लस वाई बराबर 10xy। समीकरण ये के है, और समीकरण 2 है x माइनस वाई इक्वल टू 6xy। ठीक, अब देखिए, ये समीकरण नंबर कौन सा था? 1 है। ये समीकरण नंबर कौन सा है? 2 है। ठीक है, आपको पहला काम ये करना पड़ेगा कि इसको हटाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इसको इस प्रकार बनाना है। जब इसको इस प्रकार बनाना है तो एकर मतलब ई जमन है, यही का उठाई के दोनों पक्षों में क्या करना होगा आपको? भाग। एकर मतलब यहाँ लिखेंगे बाबू, एक्स वाई का दोनों पक्षों में भाग करने पर। ठीक, तो जब इसमें भाग करेंगे तो क्या मिलेगा? x बटे एक्स वाई, वाई बटे एक्स वाई बराबर 10xy बटे xy। ला, हमने कर दिया। ये x से x कटेगा तो इधर से मिलेगा 1 बटे वाई, प्लस y से y कटेगा तो इधर मिलेगा 1 बटे x, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो 10 बनेगा। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 3 बन गया। यही तरह इसमें भी दोनों पक्षों में भाग करेंगे
तो यहाँ से मिलेगा x बटे एक्स वाई माइनस वाई बटे एक्स वाई बराबर 6xy बटे एक्स वाई। होगा कि नहीं? तो x से x कटेगा तो इधर 1 बटे वाई मिलेगा, माइनस वाई से वाई कटेगा तो 1 बटे एक्स मिलेगा, बराबर एक्स वाई से एक्स वाई कटेगा तो यहाँ से क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। अब कहेंगे ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया? 4 बन गया। अच्छा ये बताइए, अबहिन तो हम लोग ने इसको सॉल्व करके सिंपल बनाया है, अभी सिंपल बनाया, अबहिन इसको हमको कन्वर्ट किस में करना है? रैखिक समीकरण में बदलना है। अभी देखिए रैखिक समीकरण में बदला नहीं है अबहिन, तो एक एक बदलेंगे। अब वो बदलेंगे कैसे उसको देखते हैं। तो देखिए आप लोग क्या करिए, 1 बटे वाई बराबर मान लीजिए a और 1 बटे एक्स बराबर मान लीजिए b। ठीक है, तो जब ये मानेंगे तो एक कहानी अब खत्म करते हैं, यहीं से शुरुआत करते हैं। जब ई हो जाएगा तो एकर मतलब देखिए 1 बटे वाई अगर a है तो एकर मतलब ई हो गया a और यहाँ हो गया प्लस 1 बटे एक्स अगर b है तो एकर मतलब हो गया b। अब बराबर में हो गया 10। ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया आपका? 5। ठीक, यही तरह ई वाला समीकरण है, ये हो जाएगा a और ये हो जाएगा माइनस b, बराबर कितना हो जाएगा? 6। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा? 6। अब देखिए, अब बतावा ई एक तरह ना देखा था, x प्लस वाई बराबर 3, x माइनस वाई बराबर 6, एक तरह नहीं दिख रहा भैया। देखिए ये चर राशि है ना, चर की राशि अधिकतम कितनी? 1 है। अभी कानून में कन्वर्ट हो गया, अब ये आपका रैखिक समीकरण में बदल गया। अब रैखिक समीकरण में जब बदल गया तो आपसे कहा था यही ना कि इसको रैखिक समीकरण में बदलने के बाद हल करिए। तो रैखिक समीकरण में देखिए हमने बदल दिया। अब कहेंगे कैसे, क्या किया गया? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। हमने क्या किया, 1 बटे वाई को हमने a मान लिया, 1 बटे एक्स को हमने b मान लिया। तो देखिए 1 बटे वाई के स्थान पे क्या रख दिया गया? a रख दिया गया। 1 बटे एक्स के स्थान पे क्या रखा गया? b रखा गया, बराबर 10। इसको एक अलग समीकरण बना लिया गया। उसके बाद इसको क्या रखा गया? 1 बटे वाई के स्थान पे a रखा गया, 1 बटे एक्स के स्थान पे माइनस b रखा गया, बराबर 6 रखा गया। इसको एक और समीकरण बना लिया। अब बताइए ऐसा वाला समीकरण जब दिया रहता है तो चाहे विलोपन विधि चाहे प्रतिस्थापन विधि से आप लोग आसानी से हल कर सकते हैं कि नहीं। तो यहाँ क्या करते हैं हम लोग, विलोपन विधि से लिखते हैं। लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व 6 से। चलिए तो ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 10, a माइनस बी बराबर 6। चलिए किसको काटना? b को काटना। तो यहाँ क्या लिखेंगे बाबू? जोड़ने पर। चलिए जब जोड़ने पर लिखेंगे तो ये वाला इससे कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2a इक्वल टू 10 में 6 जोड़ेंगे तो 16 हो जाएगा। एकर मतलब a बराबर क्या मिल जाएगा? 16 बटे 2। एकर भाग करेंगे तो 8 आ जाएगा। एकर मतलब a बराबर कितना मिल गया? 8 मिल गया। ठीक, अब a का मान उठा करके समीकरण नंबर कौन में रखेंगे? 5 में। तो यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 5 में रखने पर तो कितना हो जाएगा? a प्लस बी इक्वल टू 10 है, a के स्थान पे 8 रखेंगे प्लस b को b रखेंगे, बराबर ये कितना हो जाएगा? 10। तो b बराबर कितना हो जाएगा? 10 माइनस 8। एकर मतलब b बराबर कितना मिल जाएगा? 2 ला। a और b का मान निकल के आ गया, लेकिन आपको पूछा क्या है? x और y का मान पूछा है। अब बतावा a बराबर कितना माना गया? इतना। b बराबर कितना माना गया? एकर मतलब यहाँ पे लेके चलेंगे तो जो a है वो बराबर है किसके? 1 बटे वाई के। तो a का मान कितना आया है? a का मान कितना लाए आप? 8 लाए। एकर मतलब जो 8 है वो बराबर हो जाएगा 1 बटे वाई के। एक बटे 1 लिख के बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, 1 वाई 8 वाई बराबर कितना हो जाएगा? 1। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 1 बटे 8 ला। 1 के मान आ गया। अब हमसे b का मान कितना दिया है? एकर मतलब जो b है वो बराबर है किसके? 1 बटे एक्स के। तो b का मान कितना है? 2। 2 बराबर हो गया 1 बटे एक्स के। 1 बटे 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई, एकर मतलब 2x बराबर 1। तो x बराबर कितना? 1 बटे 2। आपसे x और y का मान पूछा था किसके पदों में बदल करके? रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके। तो रैखिक समीकरण युग्म में मैंने बदल करके आपको x और y का मान विधिवत तरीके से बताया कि नहीं? बोला कोनो प्रकार की दिक्कत तो नहीं ना हुआ? कितना सिंपल तरीके से लगा है सवाल।
है ना, लगा है कि नहीं। एक बार इसको पुनः समझा दिया जाए यहाँ से, ठीक है। ये तो आपको पता है, यहाँ से तो एकदम समझाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये ए प्लस बी बराबर 10, ए माइनस बी बराबर 6, ये कहाँ से आया, ये समीकरण 5 और समीकरण 6 से आया। देखिए बी से बी कटेगा तो यहाँ से 2a और बराबर 8 में 10 में 6 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। बहुत सुंदर लिख दे लगा, ये 10 है, ये 6, 16 हो जाएगा। अब ये 2 भाग गुणा में इधर करेगा भाग, तो भाग करेगा तो ये 8 हो जाएगा। ए बराबर कितना आ गया 8, यही मान उठा करके समीकरण जब इसमें रखेंगे तो यहाँ से बी का मान आ जाएगा। अब आपको पता है ए बराबर कितना है, 1/y, तो ए बराबर 8 है तो 8 रख दीजिए, यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो y बराबर 1/8 हो जाएगा, यहीं से b बराबर 1/x होगा, तो b का मान रख करके यहाँ से x का मान निकालेंगे। तो x और y का मान कौन विधि से निकाला गया है, ये रैखिक समीकरण युग्म विधि बना करके इसको निकाला गया है। बोलो कोनो प्रकार की दिक्कत नहीं ना। चला एक स्क्रीनशॉट मारिए फटाक से जल्दी। चलिए अब क्वेश्चन नंबर कौन सा देखेंगे हम लोग, सेकंड देखेंगे। क्या है इसमें, देखिए 7x माइनस 2y और बटे में xy पूरा के बटे दिया, बराबर में 5 दिया है, 8x प्लस 7y बटे xy और बराबर में 15 दिया है। इहो समीकरण आपको दिया है, लेकिन इस समीकरण को बताया क्या है, कहा है कि इसको रैखिक समीकरण में बदल करके इसको क्या करिए, हल करिए, ठीक है। और हल करके x और y का मान निकालिए, कौनो दिक्कत ना। चला देखा है कि बेहतरीन तरीके से बताते हैं इसको। देखिए तो इसको लेकर के हम लोग चलते हैं पहले यहाँ। देखिए इसको क्या करते हैं, इसको लिख सकते हैं 7x बटे xy माइनस 2y बटे xy बराबर में 5। इसको लिख सकते हैं 8x बटे xy प्लस 7y बटे xy बराबर में कितना लिख सकते हैं, 15। अभी कहेंगे काहे अपने मन का लिख दिए, ऐसा कैसे हो सकता है। हे बाबू, आप लोग को पता होना चाहिए कि जब हर समान होता है तो भिन्न जुड़ना है तो जुड़ जाता है, घटना है तो घट जाता है। अब बताइए, इहो और ये दोनों बराबर है ना, तो एक लिख सकते हैं क्या, 7x माइनस 2y। देखिए 7x माइनस 2y, जब हर समान होता है तो एक बटे xy लिख देते हैं, क्योंकि उसका हर वही है ना xy, इसलिए उसको xy ही लिखा जा सकता है, ठीक। तो ये चीजिया के हम लोग एहू तरह लिख सकते हैं। अब एक तरह काहे लिखा गया है अब पता चल जाएगा। तो इस चीज को भी हमने इस प्रकार लिख दिया। तो अब यहाँ से क्या करेंगे आप लोग देखिए, तो यहाँ से x से x कटेगा, y से y कटेगा, और यहाँ से भी x से x कटेगा, y से y कटेगा। तो एक मतलब यहाँ से मिलेगा 7/y माइनस 2/x बराबर में 5 मिला। यहाँ से 8/y प्लस 7/x बराबर में 15 मिला। ये तो ठीक हो, कौनो दिक्कत ना यहाँ तक। लेकिन अब अहिन तो ये रैखिक समीकरण नहीं बना है, तो एक रैखिक समीकरण बना लेते हैं ना, तो कौनो दिक्कत ना है। एक लिख सकते हैं हम लोग 7 गुणे 1/y माइनस 2 गुणे 1/x बराबर 5। इसी प्रकार इसको लिख सकते हैं 8 गुणे 1/y प्लस 7 गुणे 1/x। ऐसा लिख सकते हैं कि नहीं, बोलिए। ऐसा एक लिख सकते हैं। अब कहेंगे काहे लिख सकते हैं, एक इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि गुणा करेंगे तो यही मिलेगा। अब यहाँ पर क्या करेंगे, 1/y बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं, a मान लेते हैं, और 1/x बराबर क्या मान लेते हैं, b मान लेते हैं। अब ऐसा जब मान लिया गया तो एक मतलब 1/y के स्थान पे a हो जाएगा, तो a 7 के साथ गुणा करेगा तो एक मतलब हो जाएगा 7a, और ये 2 है और 1/, ये b, एक मतलब 1/x को b माना गया तो b हो गया, b का 2 में गुणा करेंगे तो एक मतलब 2b। अब बराबर ये हो जाएगा 5। अब ये देखिए समीकरण नंबर ये कौन सा था, पहला था। ये समीकरण कौन सा, दूसरा था। तो ई समीकरण कौन सा बन जाएगा बाबू, तीसरा बन जाएगा। यही तरह यहाँ पर हो जाएगा 8a प्लस 7b बराबर में कितना, 15। ये समीकरण नंबर कौन सा बन जाएगा, 4 बन जाएगा। बोलिए कोनो प्रकार का दिक्कत हुआ, यहाँ तक में कोनो दिक्कत नहीं ना, कैसे नहीं दिक्कत, तनी मनी दिक्कत होगा। अब देखा वो को खत्म कर देता, देखिए कुछ नहीं किया गया था, हमने इसको अलग अलग कर दिया। तो इसको 7x/xy माइनस 2y/xy बराबर 5 और 8x/xy प्लस 7y/xy बराबर 15। तो देखिए x से x काटेंगे तो 7/y बचेगा, y से y काटेंगे तो 2/y बचेगा, बराबर 5 रबे करेगा। x से x कटेगा 8/y और y से y कटेगा तो 7/x, यही ना बचेगा।
अब बराबर आपका 15 है तो बता बचबे करेगा। अब देखिए इस 7 बटे वाई को लिख सकते हैं 7 गुणे 1 बटे वाई माइनस 2 गुणे 1 बटे एक्स। तो यहाँ से हम लोग 1 बटे वाई को ए मानेंगे और 1 बटे एक्स को बी मानेंगे। तो इस ए है तो ए का मतलब 7 एक साथ गुणा करेगा तो 7 ए हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा करेगा तो 2b हो जाएगा -5। अब कहेंगे अरे बराबर 5 ऐसा का हुआ। देखिए इसके स्थान पे b लिखेंगे तो b 2 के साथ गुणा करेगा तो 2b हो जाएगा और ये 1 बटे वाई ए है 7 के साथ गुणा करेगा तो 7a हो जाएगा। वही तरह यहाँ से ये मिल जाएगा। अब देखिए ये वाला और ये वाला अभी किसके रूप में बदल गया, रैखिक समीकरण के रूप में बदल गया। क्यों बदल गया, क्योंकि इसकी चर की घात क्या है, अधिकतम 1 है। ए विधेयी रैखिक समीकरण है युग्म बना या रैखिक समीकरण बना। जब रैखिक समीकरण ही बन गया तो अब एक हमें क्या करे, क्यों एक्स और वाई का मान निकालना है। तो चलिए पहले क्या करते हैं हम लोग, ध्यान से समझते हैं। अब यहाँ पे चलते हैं। अब बताइए अगर एक काटना है, इसको काटना है तो एकर उठाए के एम में गुड़ा, एकर उठाए को एम में गुड़ा। तो यहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे ध्यान से समझिए, लिखेंगे समीकरण नंबर 3 में 7 से तथा समीकरण नंबर 4 में 2 से गुणा करने पर। अब कहेंगे ऐसा क्या हुआ, क्योंकि देखिए भैया इसको विलोपन विधि से हल करना आपको। जब विलोपन विधि से हल करेंगे तो बी वाले को विलुप्त करना। तो अब इनमें गुणा करेंगे 7 से, देखिए इसमें 7 से गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 7 सत्ते 49 ए और माइनस 7 दूना 14 बी बराबर तो 7 पचे 35। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कौन सा, 5। उसके बाद इसमें गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे 2 से, इन 2 से गुणा करना है, देखिए 2 से करना। तो ये हो जाएगा 8 दूनी 16 ए, उसके बाद प्लस 7 दूनी 14 बी बराबर 15 दूना 30, समीकरण नंबर 6। ठीक, अब यहाँ लिखेंगे समीकरण नंबर 5 व 6 से। चलिए तो 49 ए माइनस 14 बी बराबर 35। ये हो जाएगा 16 ए प्लस 14 बी बराबर 30। जिसको काटना है ओकर चिन्ह असमान है, एकर मतलब जोड़ने पर लिखेंगे। तो जोड़ने पर ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो जाएगा कितना, 9 6 15 के 5, 4 1 5 1 6, एकर मतलब 65 ए बराबर इसको जोड़ेंगे तो 65 हो जाएगा। तो ए बराबर मिलेगा 65 बटे 65। एकर काटेंगे तो ए बराबर कितना आ गया बाबू, 1 आ गया। अब यही ए का मान, ए का मान समीकरण नंबर कौन में रखेंगे, कौन में रख लें, 5 में रख दें। 5 में रखने पर चलिए 5 में रख लीजिए। 5 में क्या है, 49 ए माइनस 14 बी बराबर 35 है। तो 49 गुणे 1 करेंगे माइनस 14 बी बराबर 35। तो ये कर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 49 माइनस 14 बी और बराबर में कितना हो जाएगा 35। तो माइनस 14 बी इज इक्वल टू 35 माइनस 49। तो ये हो जाएगा -14 बी इज इक्वल टू -14 और इसमें से घटाएंगे 14, माइनस से माइनस कैंसिल। लेकर मतलब बी बराबर 14 बटे 14 भाग करेंगे तो 1 आ जाए। एकर मतलब बी बराबर कितना आ गया बाबू लोग, 1 आ गया। कोनो दिक्कत तो ना हुआ। अभी कहेंगे अच्छा ये दिखा दो कि ना, बोला कोनो दिक्कत ना देखा था, देखा ये कुछ करे कि ना रख, देखा ध्यान से सुनिए। ई 49 प्लस है, इधर जाएगा तो माइनस हो जाए, एम में से घटाएंगे तो हो जाएगा 14, माइनस में बचेगा तो माइनस से माइनस क्या हो जाएगा कैंसिल। यहाँ 14 बी बराबर 14 हो गया, 14 ई गुणा में इधर जाएगा भाग करेगा, 14 में 14 से भाग करेंगे तो बी बराबर कितना आ जाएगा आपका। तो यहाँ से बी इक्वल टू कितना मिल गया, 1 मिल गया। अब बताइए अब एक्स और वाई का मान निकालना है। तो हम लोग पहले क्या करते हैं, ए बराबर कितना, ए बराबर हम लोगों ने क्या माना है, 1 बटे वाई माना है। तो ए का मान 1 आया है, 1 बराबर 1 बटे वाई, बट बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई होता है। तो एकरे साथे गुणा करेगा तो वाई
इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y का मान आ गया। अब यही तरह b इज इक्वल टू कितना दिया है, b इज इक्वल टू हम लोग ने माना है b इज इक्वल टू 1/x, b का मान आया है 1 बराबर 1/x। तो यहाँ से 1 बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर भी कितना आ जाएगा 1। आपसे x और y का मान पूछा था, तो देखिए x और y का मान रैखिक समीकरण युग्म में बदल करके एकदम आसान तरीके से बता दिए कि नहीं। हाँ, ये 6 नंबर में वाला सब, ये सब जितने क्वेश्चन आएंगे सब 6 नंबर वाले हैं, इनमें कोई कोताही करने की जरूरत ही नहीं। तो आप टाइम दीजिए, जिम्मेदारी हमारी है, ठीक ना। चला तब एऊ की स्क्रीनशॉट हो जाए, चलिए फटाक से स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका भी। चला अब क्वेश्चन नंबर देखा का तीसर का, ई प्रश्नावली 3D का जो पार्ट 1 है ओकर लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। देखा हमार तरीका पढ़ावे को कुछ अलग हो। अब कहेंगे का है हमको पूरा प्रश्नावली नहीं एक का दिन पढ़ाना है ना, ये गलती ना, एकदम कोचिंग संस्था की तरह पढ़ाना है। जैसे ऑफलाइन कोचिंग चलती है 2-2, 3-3, 4-4 क्वेश्चन का लगातार सीरीज चलती है, वही तरह पढ़ाना हमको, ठीक है ना बाबू। यही विद्या हम एक आराम से पढ़ाई ला, हमें अथकाना नहीं है। मेरे पास बहुत टाइम है, आपके पास भरपूर टाइम है, ठीक ना, तो टेंशन ना ला। चला हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। 1/x प्लस 1/y बराबर 1/24, 2x 2/x प्लस 1/y इक्वल टू 1/8। तो आपको x और y का मान निकालना है, लेकिन रैखिक समीकरण में बदल कर, ठीक है, कौनो दिक्कत ना, एक हम बदल देती ला। तो हम लोग क्या करते हैं, ये तो बना बनाया है, 1/x बराबर हम लोग क्या मान लेते हैं a, और 1/y बराबर मान लेते हैं हम लोग b। जब 1/x बराबर a मानेंगे तो एक मतलब ये टोटल हो जाएगा a और प्लस हो जाएगा क्या b बराबर 1/24। ये समीकरण 1 था, ये समीकरण 2 था, ये समीकरण नंबर कौन सा बन गया 3। तो अब ये हो गया। अब यहाँ चलेंगे, जब यहाँ चलेंगे 1/x, तो यहाँ से इसको लिख क्या सकते हैं 2 गुणे 1/x, एक मतलब यहाँ से मिल जाएगा आपको क्या, यहाँ से मिलेगा 2a और प्लस b बराबर में क्या मिल जाएगा 1/8। ये समीकरण नंबर कौन सा हो जाएगा 4। अब समस्या ये है, अब कितना लोग ये समझ रहे होंगे कि ये 2a आया कैसे। ये भैया ये 2a ऐसे आया, 2 गुणे इसको 1/x लिख सकते हैं, तो 2 गुणे 1/x का मान a माना गया, तब गुणा करेंगे तो 2a नहीं होगा, बताइए फटाक से। तो एक मतलब 2a प्लस b हो गया, ये तो हो गया। जब इतना हो गया तब करना क्या, अब देखिए लिखेंगे समीकरण नंबर 3 व 4 से। तो समीकरण 3 क्या है, a प्लस b बराबर 1/24, फिर 2a प्लस b इज इक्वल टू 1/8। अब क्या करेंगे, b और b समान चिन्ह है, जब समान चिन्ह होता है तो क्या लिखते हैं बाबू, घटाने पर ना लिखते हैं। जब घटाने पर लिखेंगे तो क्या होगा e माइनस यो माइनस, तो e वाला ऐसे विदा होगा, तो एक एक घटाएंगे तो माइनस a मिलेगा। अब बताइए माइनस में बड़का है विदे माइनस में है, माइनस a बराबर अब क्या हो जाएगा 1/24 और माइनस 1/8 मिलेगा। अब एक हल करेंगे, अब इसको हल करने के लिए हम लोग लेके चलते हैं इसको कहाँ, यहाँ लेके चलते। बताइए यहाँ से क्या मिला माइनस a इज इक्वल टू, अब बताइए यहाँ से मिला क्या, इन दोनों का लॉस लेंगे, इन दोनों का लॉस कितना हो जाएगा 24, 3 होगा। अब इस 24 का अगर इसमें भाग करेंगे तो एक बार जाएगा, एक का एक में गुणा करेंगे तो एक का रह जाएगा, माइनस एकड़ में भाग गया, जब एकड़ में भाग देंगे तो 3 बार जाएगा, और 3 का ऊपर वाले के साथ क्या कर देते हैं गुणा कर देते हैं। अब एकड़ मतलब यहाँ से माइनस a इज इक्वल टू मिल गया क्या 1 माइनस 3 और बटे में कितना 24, तो माइनस a इज इक्वल टू -2/24, माइनस से माइनस कैंसिल, a इज इक्वल टू एक भाग करेंगे तो 1 कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। ये तो a का मान आ गया, ठीक। अब a का मान उठा करके समीकरण नंबर कौन में रख लीजिए 3 में, यहाँ लिखेंगे a का मान समीकरण नंबर 3 में रखने पर, तो समीकरण 3 का है, ध्यान से समझिएगा। समीकरण 3 यही है ना, a प्लस b इज इक्वल टू 1/24। तो a का मान क्या है 1/12 और प्लस b का मान निकालना है बराबर 1/24। तो
यहाँ से b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1/24 माइनस 1/12। अब इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व क्या करेंगे, तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, लसा कितना 24, लसा एकर एकर लसा 24, तो एकर भगिया देंगे तो एक बार जाएगा, गुणा करेगा बेचारा एकर, माइनस एकर गुणा करेंगे 2 बार जाएगा, बेचारा गुणा करेगा 1 का हो जाएगा। तो यहाँ से b इज इक्वल टू क्या मिलेगा 1 माइनस 2/24। अब एकर घटाएंगे तो b इज इक्वल टू कितना मिल जाएगा, माइनस 1 हो जाएगा, माइनस 1/24 हो जाएगा। आपसे पूछा क्या था, x और y का मान पूछा है ना, तो अब हम लोग जो माने हैं उसके अनुसार लेके काम करेंगे। तो एकर मतलब ये है कि जो a है वह 1/x के बराबर है। तो a का मान कितना आया है, a का मान कितना है भैया, a का मान फटाक से बतावा, a का मान कहाँ निकला, यहाँ a का मान 1/12 है, तो ला रख दा बराबर 1/x हो गया। तो बताइए बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा बाबू, 12 आ जाएगा, x का मान निकल के आ गया। अब उसके बाद y का मान कितना आया है, जो b है वो बराबर है 1/y के। तो जो b का मान है वो कितना आया है, b का मान किधर गया बाबू, b का मान इधर माइनस 1/24 बराबर 1/y, बराबर में क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो एकर मतलब इसके साथ गुणा करेगा तो माइनस y इक्वल टू 24 हो जाएगा। तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, -20। और आपसे पूछा था x और y का मान। देखिए कौनो प्रकार का दिक्कत हुआ है ना भैया, तो हम दिक्कत हो न दे, ये चीज का दिमाग में रखिएगा, ठीक है। तो कौनो प्रकार की दिक्कत है तो आप हमको पूछिए, नहीं है काहे होगा, होने के लिए दिए भैया। टेंशन मत लिया, कौनो प्रकार का टेंशन ना लेना आप लोग को, ठीक ना। चला फटाक से कर स्क्रीनशॉट मारा, चला जल्दी से। तो स्क्रीनशॉट का मरबा आज का तो ये लास्ट रहल है ना, स्क्रीनशॉट मारे जरूरत है ना। तो बस आज के लिए हम लोग क्या करते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। टेक केयर, बाय बाय, बेस्ट ऑफ लक।